सभी भाइयों से विशेष एक निवेदन है कि जो हमारे भाई बहन 18 प्लस के हैं वो सारे लोग रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन ज़रूर ले लें। सभी से निवेदन है कि भाई आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप रजिस्ट्रेशन कराएं और जब आपका स्लॉट में बुकिंग होता है, जिस लेवल से होता है, आप वैक्सीन ज़रूर लेते जाएं। सब लोग मिलजुल के एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, एक दूसरे के प्यार और एक दूसरे का समाचार जानने का प्रयास करते रहें। आने वाला समय शानदार होगा, ये पूर्ण विश्वास है। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, गुरुदेव का कहना है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। अब इस 21वीं सदी में हमारी भूमिका कहाँ और कब है, कैसे है, इसको समझना होगा। सबसे पहला चीज़ ये समझना होगा कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार हमारी भूमिका क्या है। सबसे पहले उन भाइयों का जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हताशा निराशा के शिकार हो रहे हैं, उनसे निवेदन है कि इस समय आपकी भूमिका सबसे बड़ी बन के पड़ी है कि आप सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, क्लास कोचिंग एक माध्यम होता है, एक मार्गदर्शन करने का तरीका होता है, एक आपको गाइडलाइन होता है, लेकिन वर्तमान समय में आप घर बैठे बोर होने से, निगेटिविटी मन में लाने से बेहतर है कि आप कुछ अच्छा करें, आप कुछ बेहतर करें, आप कुछ अपने तरीके से करें। दो तरह की पढ़ाई है, एक तो हम बस पढ़ के पास हो जाना चाहते हैं, हमको उतना ही पढ़ा दीजिए जिससे पास हो जाएं, और एक सेल्फ स्टडी होता है। सेल्फ स्टडी में क्या है कि एक बृहद जानकारी होती है। हम मान लीजिए फिजिक्स के बारे में ही जानना है, बहुत सारा ऐसा टॉपिक है कि बिना किसी के मार्गदर्शन को आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे संसाधन भी वर्तमान में उपलब्ध है जहां से आप उस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें है आपके पास जिस माध्यम से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने कैरियर को बेहतर बना सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। हाथ पर हाथ धर के बैठने से बेहतर है कि विद्यार्थी भाई बहनों से निवेदन है कि हम अपने आप को फोकस्ड करें सेल्फ स्टडी पर। दूसरा, हमारा वर्तमान समय में एक और बेहतर चीज़ बनाने का है समय। बहुत सारे हमारे भाइयों का खान पान के चलते शरीर थोड़ा लुंज पुंज टाइप का है, कमज़ोर है, कुछ लोगों का फैट अधिक है। आप एक्सरसाइज, व्यायाम, योग के माध्यम से अपने आप को निरोग बनाने की, खास करके वो भाई जो हमारे पीडीसी किए हैं उनको पता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स जो चलता था उसमें हम लोग प्रत्येक दिन आधे घंटे सिखाते थे कि योग के माध्यम से युवा अपने आप को निरोग कैसे रखे। योग के माध्यम से अपने आप को निरोग रहने की कला सिखाई जाती थी। हम सुबह जग के अगर गांव में हैं, वहाँ पर भी छत है, अपना जहाँ जगह मिला वहाँ आधा घंटा पसीना जरूर बहाएं, आधा घंटा योग करें, प्राणायाम करें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। मन को स्वस्थ रखने के लिए पिछले रविवार को भी बताया गया था, इस बार भी बताया गया जा रहा है। आप ध्यान करिए। कई भाइयों का प्रश्न है कि भैया ध्यान कैसे करें, बार बार आप लोग जिक्र करते हैं कि ध्यान ध्यान ध्यान, ये ध्यान कैसे करें। देखिए, हर रविवार को मनीष भैया बताते थे, फिर भी एक बार हम बता देते हैं कि दोनों हाथ गोद में कर ले, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, कमर सीधी, नेत्र बंद, पूरी शांत चित्त अवस्था में आप बैठे, बायां हाथ नीचे करके दायां हाथ ऊपर कर लें और नेत्र को बंद कर लें। पूरा शरीर को स्थिर, मन को स्थिर, पूरी ऐसी स्थिति में बैठे जो सुखासन कहा जाता है, जिसमें आपको बहुत परेशानी नहीं होता हो, जिसमें आपके शरीर को कष्ट नहीं होता हो। और बैठने के बाद 11 बार लंबी गहरी सांस खींचे, रोके और छोड़ें। जैसे खींचे, पूरा भर लिए, भरने के बाद रोक के और फिर छोड़ें। ये प्रक्रिया एक बार की हुई। ऐसे 11 बार करके अपने शरीर को हल्का करें और फिर आंख बंद करके भाव करें ऐसा कि वो सुबह का जो सूर्य होता है, लालिमा लिए हुए जो सूर्य होता है, आभा वाला सूर्य जो सुबह का होता है, उसके प्रकाश से हम स्नान कर रहे हैं। वो प्रकाश हमारे रोम रोम को प्रभावित कर रही है। उस प्रकाश से हम पूरे भींगे हुए हैं, घिरे हुए हैं, पूरी तन्मयता पूर्वक। कई बार भैया बताए भी हैं
कि ध्यान का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने आप को टिका दिए, हम अपने आप को वहाँ पहुँचा दिए। ध्यान का मतलब होता है हम अपने इष्ट से, अपने गुरु से, अपने मालिक से प्यार कर रहे हैं। जैसे आपको कोई मूवी अच्छी लगी, दुनिया क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। मूवी अच्छी लगी, आप क्या करते हैं, उसमें तन्मयता पूर्वक डूब जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। कौन क्या कह रहा है, आप छोटे बच्चों से सीखिए। छोटे बच्चे को अगर खिलौना मिल गया तो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है नहीं पता है, उस प्लास्टिक के खिलौने से, मिट्टी के खिलौने से, उस हवाई जहाज से, बस से, जो मिला उसी में खेल रहा है। आप जब ध्यान करने बैठिए तो आपको भी दुनिया की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा करियर क्या होगा, हमारा पढ़ाई कैसे होगा, हमारे पिताजी कष्ट में हैं, हमारा परिवार कष्ट में है, कोरोना काल के दरमियान हम सही से नहीं रह पाए, कैसे अपने करियर को बेहतर बनाएंगे, कैसे अपने आप को ठीक करेंगे, कैसे, ये सारी चीज़ भूल जाइए। उसके बाद का जो समय है आप उस समय चिंतन करिए ना। जिस समय मेडिटेशन करने जाइए उस समय आपके अलावा, आपके इष्ट, इसके अलावा कोई नहीं, बस एक भाव से ध्यान करिए, हे मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस आप रहें और आपकी आरजू रहे, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और पूरी भाव से गायत्री महामंत्र, जिह्वा ओठ हिलेगा, आवाज बगल वाले को सुनाई नहीं देगा। और अलार्म लगा लें कम से कम वर्तमान समय में 25 से 30 मिनट का। ऐसा नहीं कि बार बार आंख खोल के देख रहे हैं घड़ी में, बार बार आंख खोल के देख रहे हैं घड़ी में कि कितना देर हुआ, कितना देर हुआ, कितना समय लगा, ऐसा नहीं है। आप अलार्म लगा लीजिए और पूरी भाव के साथ वहीं प्रकाश शरीर पर पड़ रहा है। कई बार मन भागेगा, भटकेगा, कोई बात नहीं, चंचल है मन, भागेगा, फिर आप उसको लाइए। आप देव स्थापना की अगर तस्वीर रखे हैं, जो गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद मुद्रा वाली तस्वीर है, आप भाव करिए कि उस सूर्य के प्रकाश के बीच में, उस सूर्य के बीच में गुरुदेव माता जी की तस्वीर उभर रही है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं और वो हाथों से आशीर्वाद के साथ किरणें शरीर पर पड़ रही है। इस भाव के साथ शरीर को बेहतर बनाने के लिए योग और मन को मजबूत बनाने के लिए, मेंटल इम्यूनिटी के लिए आप मेडिटेशन किया कीजिए नियमितता पूर्वक। सबसे भाव भरा निवेदन है, इस संक्रमण काल में बीमारी से अधिक लोग मानसिक अवसाद से ग्रसित है, बीमारी से कम लोग ग्रसित है, मानसिक अवसाद से लोग ग्रसित है। भैया क्या होगा, कैसे होगा, किस लेवल से होगा, आने वाला समय शानदार होगा। बस वर्तमान समय को बेहतर बनाने के लिए हम अपने आप को योग से, ध्यान से, अच्छी पुस्तकों के स्वाध्याय से, अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, गुरुदेव ने लिखा है, जब चाहिए जैसे चाहिए उसको अपना मित्र बना सकते हैं। आप भोजन करने के बाद थोड़ा रेस्ट करने जाते हैं, उस समय भी 2-4 पेज पढ़िए, पुरानी अखंड ज्योति हो आपके पास, पुराने किसी अच्छे राइटर की, स्वामी विवेकानंद जी की किताब हो, परम पूज्य गुरुदेव इतने सारे किताब लिखे हैं आपके पास, गुरु जी की साहित्य हो, वंदनीय माता जी की साहित्य हो, अपने मिशन की साहित्य हो, अखंड ज्योति पत्रिका हो, युग निर्माण हो, टॉल्स्टॉय की जीवनी हो, विवेकानंद जी की, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी हो, किसी भी महापुरुष के, एपीजे अब्दुल कलाम जी की जीवनी हो। आप वर्तमान समय में, एक तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, दूसरा नॉलेज के साथ वर्तमान परिस्थितियों में आपको मानसिक रूप से मजबूती मिलेगी। इतना ही नहीं, जब आप अच्छे महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं और वो संघर्ष के रास्ते जो दिखाए गए हैं उनकी जीवनी में, कि एक समय था, आप कभी अग्नि के उड़ान पढ़ के देखिएगा, एक रामेश्वरम की गली का चक्कर लगाने वाला नौजवान, एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाला नौजवान, और जब धीरे 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 अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, अपने आप को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी ऐसी कठिन परिस्थितियां आती है, जटिल परिस्थितियां आती है, जहां मन भटक जाता है, मन टूट जाता है। लेकिन हम लोगों को उस जीवनी से सीखने को मिलता है कि कैसे उस वर्तमान परिस्थिति से उन्होंने अपने आप को उबारा, कैसे अपने आप को उस परिवार से, उस रामेश्वरम की गली से निकालकर और मिसाइल मैन के नाम से सुशोभित हुए, राष्ट्रपति पद तक को सुशोभित हुए, भारत रत्न से सम्मानित हुए। तो ये क्या होता है, एक मेंटल, हम लोगों के पास मेंटल कुछ न कुछ फ्यूल देने का काम करता है, मानसिक रूप से मजबूत बनाने का काम करता है, हम लोगों के निगेटिव समय में पॉजिटिव थॉट देता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, हमेशा इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि हम अच्छे साहित्य को पढ़ते हैं तो वो केवल हमारे विचारों को ही नहीं बदलते, कई बार ऐसे साहित्य पढ़ने से हमारा व्यवहार भी बदलता है,
हमारा विचार के साथ साथ व्यवहार बदलता है। हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो वर्तमान समय में टाइम काट रहे हैं, जीवन काट रहे हैं, अब कैसे होगा, किस तरीके से होगा। उनके हाथों में थमा दीजिए गुरु जी की किताबें, पतली सी किताबें है, हारिए न हिम्मत, पतली सी किताब है। आप, हमको लगता है कि गूगल पर भी जाइएगा तो डाउनलोड किया गया होगा, पीडीएफ में होगा, सर्च कीजिएगा आपको वहां मिल जाएगा। आप जो डाटा खर्च कर रहे हैं घंटों बैठ के, जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा है, उससे बेहतर है कि अपने डाटा का इस्तेमाल अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय जो पीडीएफ के माध्यम से नेट पे डाउनलोड किया गया है, अच्छी किताबों में, अच्छी चीज़ों में, ये सारी चीज़ों में आप अगर डाटा का यूज करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है इन सारी चीज़ों में। तीसरी बात रही कि फिर एक बार आपसे निवेदन करेंगे कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा सेवा, सबसे बड़ी सेवा है मानवता की सेवा। इस मानवता की सेवा में हम सबको मिलजुल के एक दूसरे को जिस लेवल से बन पड़े कोऑपरेट करना चाहिए। कुछ लोग मानसिक रूप से कर सकते हैं, कुछ लोग आर्थिक रूप से, कुछ लोग शारीरिक रूप से, अब अपना अपना देखना है। भैया मानसिक रूप से कैसे करें, तो हमारे बीच में मान लीजिए कि संस्कारशाला की टीम है, बहुत सारा विचार क्रांति का, एक भाई दूसरे भाई से पूछे आपकी तबीयत कैसी है, आपके परिवार वाले कैसे हैं, आपके घर वाले कैसे हैं, चिंता नहीं करें, गुरुदेव सब अच्छा करेंगे। अगर किन्हीं की तबीयत खराब है उनको सही सजेशन दे, जिस तरह का कॉपरेशन मन पड़े, एक दूसरे की चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए। कई बार एग्जाम्पल दिया जाता था आपको कि मेहंदी पीसने वाले की हाथ अपने लाल हो जाती है, अपने आप लाल हो जाती है, वैसे ही दीपक जलाने वाले के सामने खुद प्रकाश आ जाता है, खुशी देने वाले के जीवन में खुद खुशियाँ आ जाती है। ये बाहर से तलाशने की जरूरत नहीं है। आप दीपक जलाकर देखिए, किसी और, मान लीजिए कि अंधेरा है, किसी और के लिए ही सोच के आप दीपक जलाइए, देखिए जैसे ही वो दीपक जलेगा आपको भी प्रकाशित करेगा, आपके आसपास प्रकाश बिखेरेगा। आप किसी दूसरे को हंसाने का प्रयास कीजिए, आप अंदर से महसूस कीजिएगा कि खुशी है। आप छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, गांव में पहले का समय, वर्तमान समय को थोड़ा सा हटा दीजिए, थोड़ा पहले के समय में ले चलते हैं। आपके घर के रास्ते से कोई गुजरता था, कोई आता था, कोई जाता था, आपके घर के आगे कल होता था, चप्पा कल होता था, कोई पथिक आया, कोई राही आया, अगल बगल गांव का, गर्मी के दिनों में साइकिल चला के लोग आते थे, थक जाते थे, वहां आराम करने बैठते थे, पानी मांगते थे। आप घर से गुड़ लाते थे, मिश्री लाते थे, ला के देते थे और पानी देते थे। आपको लगता था कि हम आज बहुत बड़ा काम किए हैं। आप कभी सेवा करके देखिएगा, सेवा का नशा ऐसा नशा है जो मनुष्य के अंदर के होमोग्लोबिन को अपने आप बढ़ा देता है, प्यार से बढ़ा देता है। प्रसन्नता के कारण आपका होमोग्लोबिन बढ़ जाता है। अभी वर्तमान में अपने इस शक्तिपीठ से हम सब भाई लोग मिलके, अपनी पूरी टीम मिलके, कई ऐसे परिवार हैं कंकड़बाग के आसपास, कई ऐसे पेशेंट के अटेंडेंट है, पेशेंट हैं, सैकड़ों की संख्या में, जिनकी सेवा की जा रही है अपने शक्तिपीठ के माध्यम से, युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से। वर्तमान समय में जब घर से भाई लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, परिवार वाले निकलने नहीं दे रहे हैं, घर से कोई नहीं निकल रहा है, उस समय इन सैकड़ों परिवारों को भोजन पहुंचाने का काम, इन सैकड़ों परिवारों को सेवा देने का काम, इन सैकड़ों परिवारों के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान इस गायत्री परिवार के माध्यम से, इस युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से देने का कार्य अपना प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ कर रहा है। ये मुस्कान सबको नसीब नहीं होता, ये कार्य करने का अभागे लोगों को ये सारी चीजें नसीब नहीं होती है। वो तो अपनी दुनिया में मस्त है, हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा नाती, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारा दुनिया। ये परमात्मा जिसका सिलेक्शन करते हैं, गुरु जिसका सिलेक्शन करते हैं, ईश्वर जिन व्यक्ति को चुनते हैं। अब कहिएगा भैया आर्मी में सबको जाने का मौका मिलेगा, नहीं, वो जिसका सिलेक्शन होता है वहीं बॉर्डर पर जाएगा, वहीं सर्जिकल स्ट्राइक में जाएगा, वहीं वहां जब युद्ध लगेगा गोली चलाएगा। वो तो सरकार द्वारा चयनित किया जाता है। और ये सेवा वाली काम परमात्मा द्वारा, सुपर सरकार, ईश्वर द्वारा चयनित किया जाता है, गुरु द्वारा। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है, ईश्वर द्वारा चयनित किया जाता है। और चयन करने के बाद जिन लोगों के माध्यम से परमात्मा चाहते हैं, गुरु चाहते हैं, भगवान चाहते हैं, उन्हीं के माध्यम से ये देश की जनसंख्या 135 करोड़ है। क्या सबके अंदर ये दर्द क्यों नहीं पैदा हुआ? ये सबके अंदर भाव पैदा क्यों नहीं हुआ?
आसपास के लोगों को देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं, उनके अंदर ये पीड़ा, ये कष्ट, ये भाव क्यों नहीं पैदा हुआ? इसलिए कि परमात्मा इमोशनल लोगों का सिलेक्शन करते हैं, जो भावनात्मक रूप से, ऐसा नहीं कि हम कष्ट भी कर रहे हैं, आह भी मार रहे हैं, वैसे लोगों का चुनाव इसमें नहीं किया जाता है। ईश्वर उन्हीं के अंदर ये भाव जगाता है, ये प्यार जगाता है, ये इमोशंस जगाता है कि इस व्यक्ति को चुनेंगे तो ये भाव से करेगा। भोजन एक टिफिन पहुंचाने का काम आप देखते होइएगा करता है। आप लॉज में रहते हैं तो जहां से खाना लेते हैं होटल वाला, उसका न नहाता है न धुलाता है, जैसे तैसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में, उसका थैला भी देखिए तो गंदा है, उसका टिफिन भी देखिए तो गंदा है, लाया आपके रूम के पास रख दिया। वो भी खाना पहुंचाने का काम कर रहा है, वो भी कर रहा है। बहुत सारे सामाजिक संस्था इसमें लगी हुई है। अपने यहाँ का पूरी भाव से भोग लगाया जाता है गुरुदेव को, गायत्री माता को। एक प्रसाद, कल की घटना बता रहे हैं इस मंदिर से कि एक बाबूजी जिनके घर में 5 लोग कोविड पेशेंट है, 3 लोग कोविड पेशेंट है, 5 आदमी हैं, 2 बूढ़े लोग बचे हुए हैं। उन्होंने लिख के भेजा कि आप भोजन थोड़े आप लोग पहुंचाते हैं, आप लोग तो महाप्रसाद भेज रहे हैं, जो खाने के बाद दवा तो असर कर रहा है, लेकिन इस प्रसाद का असर ऐसा है कि लग रहा है कि हम लोग अंदर से एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। ये क्या है? एक भाव से, इमोशन से, जब प्यार से अपने घर जैसे परिजनों को, कि जैसे हम अपने परिवार वाले को, पिताजी को भोजन कराते हैं, माँ को कराते हैं, बच्चे को कराते हैं, उस भाव से जब पहुंचाने का काम किया जाता है तो ये परमात्मा का काम समझ के करने वाले के जीवन में अपने आप खुशियाँ आ जाती है, अपने आप उल्लास आ जाता है, अपने आप उत्साह आ जाता है, अपने आप पॉजिटिवनेस आ जाता है, अपने आप उसके अंदर एक थॉट विकसित हो जाता है, जिस थॉट के कारण वो सोचता है कि नहीं, अगर परमात्मा ने मेरा चुनाव किया है, सेना भूल जाता है बॉर्डर पर जाने के बाद कि हमारा चुनाव अगर सेना के लिए हुआ है तो मेरा घर है, परिवार है, गोली आए लगे, मारे मरे, वो सब उसी के लिए, उस समय के लिए पूरा उसका कर्म वही है, धर्म वही है। तो वर्तमान समय में जो अपने युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से आदरणीय मनीष भैया के मार्गदर्शन में ये चल रहा है, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, हम सब के लिए प्रेरणा की बात है, और हम सब के लिए सीखने की बात है कि जिस समय पूरे मानवता पर संकट आया हुआ है, एक आदमी आगे से लीड करता है और सैकड़ों परिवार को भोजन पहुंचाने का आज काम स्मूथली चल रहा है। ये गुरुदेव माता जी का कहिए तो एक तरह से आशीर्वाद है, संरक्षण है, प्यार है इस युवा प्रकोष्ठ पर। और ये वर्तमान समय में नहीं, आप देख लीजिए, समाज जब जब पुकारा है, ये युवा प्रकोष्ठ कदम उठाकर आगे बढ़ा है। वो चाहे बाढ़ का समय रहा हो, नशा उन्मूलन का समय रहा हो, पॉलीथीन उन्मुक्त बनाने का समय रहा हो, स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने का समय रहा हो, युवाओं के अंदर नैतिकता का बोध कराने का समय रहा हो। आप जिस लेवल से युवा मंडल को तलाशिएगा वो मिलता चला जाएगा। चाहे भाव संवेदना के रूप में युवाओं के अंदर से निगेटिविटी हटाकर पॉजिटिविटी लाने की बात हो, नशा से उन्मुक्त बना के सृजन में लगाने की बात हो, वृक्षारोपण कराने की बात हो, स्लम के बच्चों को पढ़ाने की बात हो, कई ऐसे एग्जाम्पल है जो विगत 26 साल में ये युवा प्रकोष्ठ अपने इतिहास को लिखता चला गया है। और आने वाले समय में कोविड समाप्त होगा, फिर हम सारे भाई एक साथ मिलेंगे, एक जगह बैठेंगे और फिर नई योजना के साथ आने वाले समय में और युवाओं को मजबूत बनाने के लिए ये युवा प्रकोष्ठ सतत कार्य करता रहेगा।